आज मेरे को ऐसा फील हुआ सामने प्रेजेंट होकर, पता नहीं मैं कितने लोगों को मारा पीटा, खून खराबा करा, इतने इल्ज़ाम मेरे ऊपर, इतने इल्ज़ाम कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। कुछ लोगों में इतना एटीट्यूड अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। बट ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी जुडिशरी सिस्टम है, और आई होप सब कुछ अच्छा होगा। मैं तो शांति था, मैंने कुछ नहीं बोला, बट ठीक है, बोलते रहो। मैं यहाँ पर हूँ, भगवान मेरा यहाँ पर है, मेरे को पता है कि मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है। जी भर के बोलो, जी भर के इल्ज़ाम लगाओ। मैं जानता हूँ कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। एटीट्यूड देखा भी आपने? जी बिल्कुल देखा। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भैया पता नहीं मैंने कितने पाप करे। कुछ लोग इंसान होते ना, सारे अच्छे टाइम भूल जाते हैं और सिर्फ मतलब बदले की भावना से, पता नहीं बदला भी किस चीज़ का बदला, दिमाग में कुछ लोग भर देते हैं, तो खुद की अकल नहीं लगाते लोग। कैसे बदला लेना चाहिए? इग्नोर। ये तो मेरा ही भाई है। दूसरा आंसर ये है कि आपकी लाइफ कोई हेल कर रहा है तो उस सिचुएशन से निकल जाओ, उस प्लेस से निकल जाओ। अपनी लाइफ हेल किसी को भी मत बनाने दो। एंड रिवेंज आप मत लो, रिवेंज गॉड लेगा, और आपको रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है। आपकी हैप्पीनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी लाइफ में। देखो, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऋषि आडवाणी जी के बारे में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ऋषि और हिमांशी के जो रिश्ते थे वो काफ़ी समय से ख़राब हो गए थे। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ तो ऋषि जी अलग रह रहे थे और हिमांशी जी अलग रह रही थी। हिमांशी जी अपने फैमिली के साथ जयपुर में रह रही थी और ऋषि जी अपने लखनऊ वाले घर में ही अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। और काफ़ी समय से लोगों के मन में ये भी था कि आखिर में इन लोगों को डाइवोर्स लेना ही है, और कब लेंगे इसके बारे में बस कंफर्मेशन नहीं आया था। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर अभी तक एक भी वीडियोस इतने समय से नहीं बनाई थी। ऋषि भी उनका नाम डायरेक्टली नहीं लेते थे और हिमांशी भी ऋषि का नाम डायरेक्टली एक भी वीडियोस में नहीं लिया है। लेकिन आज की तारीख में ऋषि जी ने एक वीडियो बनाई जिसमें बता रहे थे कि उनको जयपुर की जो कोर्ट है वहाँ आना पड़ा। और किस सिलसिले में आना पड़ा? बिल्कुल कोर्ट के केस के सिलसिले में उन्हें आना पड़ा, जिसमें वो बता रहे थे कि उनको बेल करवानी पड़ी। और वो बता रहे थे कि मुझ पे ऐसे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि जैसे मैंने मारपीट की हो, प्रताड़ना दी हो और वगैरह वगैरह के इसमें उन पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो ऋषि जी बता रहे थे कि भगवान ही जानता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। और एक चीज़ जो आपको मैं ध्यान करने वाली बताऊं तो वो जयपुर का केस है। जी हाँ, उन्हें जयपुर की कोर्ट में आना पड़ा था जहाँ से हिमांशी जी रहती हैं, यानी जहाँ की वो हैं। तो लोग ये भी कह रहे थे कि हिमांशी जी ने डाइवोर्स के केस उन पे फाइल किया और कई सारे फेक एलिगेशंस, यानी मारपीट के एलिगेशंस वगैरह वगैरह के एलिगेशंस उन पे लगाए हैं। क्योंकि इसका जो हिंट है वो इससे पहले वाली ऋषि की वीडियोस में मिलता है, जिसमें ऋषि जी और जो उनके पिता हैं वो लोग साथ में आया था। उन्होंने ऐसे जो रिसेंट केसेस थे, जो अतुल सुभाष का रिसेंट केस था जिस पर उनकी वाइफ ने ऐसे फेक केसेस उन पर लगाए थे, डाउरी के केस और हैरेसमेंट वगैरह के जो केस थे उनकी वाइफ ने लगाए थे अतुल सुभाष की, और उनको आखिर में एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा था। तो लोग अब ये बात कह रहे हैं कि यही चीज़ें हिमांशी ने भी उनके ऊपर की हुई हैं और उसी कारण को जयपुर की माफ करें, जयपुर की कोर्ट में आना पड़ा और केस अपना लड़ना पड़ा। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो आप अगर वीडियोस देखेंगे ऋषि की तो लगता है वो एक हिंट दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। बहरहाल क्या होता है ये तो खुल के बाद में सामने आएगी। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है? आप ऋषि के सपोर्ट में हैं या नहीं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।